फ्रेंड यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर के सिविल टेक। फ्रेंड आपका एक साउथ ईस्टर्न रेलवे एशिया जोन से आपका एक जीडीसी के लिए नोटिस यहाँ पे आया है। आपका इंटरनल नोटिस यहाँ पे कुछ दिन के वेबसाइट पर आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, सर्कुलेट हो रहा है यहाँ पे। तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको एक छोटा सा वीडियो प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे कि आपको पता ही है कि एक बार जो आया था जीडीसी का वो कैंसिल हो चुका था। फिर से सभी जोनल को आपको मतलब दिया गया था ऑर्डर कि आप अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम ले और अपना मतलब अप्लाई करें, अप्लाई ले वहाँ से फॉर्म। तो इसी क्रम में आपका जो एसीआर का था वहाँ कैंसिल हो चुका था और फिर से यहाँ पे आपका फ्रेश नोटिस यहाँ पे आया है। इसमें देखें कौन कौन से वैकेंसी यहाँ पे कुछ वैकेंसी बढ़ाई गई है, ठीक है, और क्या वैकेंसी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोटिस आया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आपका डेट इसमें मेंशन है यहाँ पे जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 यहाँ पे जीडी से आ चुका है और ये आपका एसीआर जोन का है, ठीक है। इसमें डेट मेंशन है यहाँ पे आपका लिखा हुआ देखिए नोटिफिकेशन एसीआर आपका कल के डेट में आया था 13/5/2024 की। आपका इंटरनल नोटिस आपका साइट पर भी नहीं है। इसमें आपका दिया हुआ डेट ऑफ पब्लिकेशन ही आरआरसी एसीआर वेबसाइट आपका कब आ जाएगा यहाँ पे 13/5/2024 को ही आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ओपनिंग डेट ऑफ टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग एप्लीकेशन आपका 13/5 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कल के डेट से। उसके बाद क्लोजिंग डेट आपका दिया बहुत ज़्यादा डेट दिया हुआ आपका 12/6, ठीक है, मतलब आपसे 1 महीना डेट इसका दिया हुआ है, आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। उसका देखिए इसमें क्या मेंशन किया हुआ है, इन टर्म ऑफ द इंस्ट्रक्शन इश्यूड वाइड रेलवे बोर्ड लेटर, इतना नंबर दिया हुआ है, डेटेड इतना इसका आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसमें देखिए आपका मेन जो दिया हुआ इसमें क्या दिया हुआ है, लिखा है कि ऑल एलिजिबल सर्विस रेगुलर रेलवे एम्प्लॉयज़ ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे एक्सक्लूडिंग आरपीएफ और आरपीएसएफ पर्सनल लॉ असिस्टेंट कैटेगरी सुपरवाइजर, ठीक है, मतलब आरपीएफ और आरपीएसएफ को छोड़कर जो भी आपका आते हैं यहाँ पे वो आपका अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे रेगुलर जो भी मतलब ऑल एलिजिबल सर्विस रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय, ठीक है। उसके इसमें दिया हुआ फ्लोइंग वैकेंसीज आपका एलपी एंड ट्रेन मैनेजर। इसमें आपका देखिए दो को आया है, एलपी का आया और ट्रेन मैनेजर का। इसमें जेई का और टेक्नीशियन का नहीं आया, ठीक है। इसके पहले वाले जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसमें आपका जेई का भी था, टेक्नीशियन का था, एलपी और ट्रेन मैनेजर का था, लेकिन इसमें ओनली आपका एलपी और आपका आया है गुड्स गार्ड्स, ठीक है, मतलब गुड्स का ट्रेन मैनेजर के लिए आया यहाँ पे। कैटेगरी अगेंस्ट जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप यहाँ पे सिर्फ 2 ही का आया है। तो जो स्टूडेंट जेई या टेक्निकल के लिए वेटिंग करें उनको और वेट करना पड़ेगा, हो सकता है फिर दूसरा नोटिफिकेशन आए तो उसमें आपका आएगा, ठीक है। तो इसमें बिफोर फिलिंग उसके बाद लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस नोटिफिकेशंस बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय विजिटिंग द लिंक आरआरसी। यहाँ पे आ जाएगी वेबसाइट में, उस पर दिया, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। द कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड विथ मेडिकल फिटनेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन आर इंडिकेटेड बिलो, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे कितने वैकेंसी आई यहाँ पे, ये आपका वेबसाइट पर नोटिस भी आ जाएगा यहाँ पे। अभी अपडेट नहीं हुआ, हमें चेक किया था लेकिन अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना दिया हुआ है आपका, अच्छा खासा बहुत ज़्यादा वैकेंसी, उससे भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है 827। उसमें आपका 500-400 समथिंग था, इसमें उसके डबल आ चुका है वैकेंसी। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिन स्टूडेंट के पास आईटीआई है सर्टिफिकेट और आपका जो भी पोस्ट है, अगर मेडिकल फिटनेस है उनका, तो आपको बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है आपको एलपी बनने का, ट्रेन ड्राइवर बनने का आपको, आप ज़रूर इसे आप कीजिए यहाँ पे। और ख़ासकर जो भी ग्रुप डी के न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे तो देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ, आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिक, आपको पता ही है जो पहले जो जनरल वैकेंसी का ओपन जो होता है सेम उसका इसमें भी होता है मेडिकल, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्लस आईटीआई फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीबीटी एससीबीटी से होनी चाहिए और इसके साथ साथ दिया हुआ इसमें आपका, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट उनके पास सर्टिफिकेट है आईटीआई का, और इसमें देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा है यहाँ पे 827 समझ सकते 850 बहाली है मोटा मोटी लगभग। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एलपी का, इसमें तो एलपी का क्या दिया हुआ है, तो इसमें देख लें नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे इसमें भी बहुत अच्छा खासा बहाली है, लेकिन उसके कंपेयर में आपको कम कर दिया गया है, ठीक है। इसके पहले जो आया था 300 कुछ था उसमें, ठीक है, नहीं मतलब उससे कुछ कमी हुआ इसमें। इसके पहले वैकेंसी था उसमें कुछ ज़्यादा था, इसमें कुछ कम दिखा गया, 188 मात्र वैकेंसी इसमें। तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होने वाला है यहाँ पे, खासकर
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, तो सिर्फ वो ट्रेन मैनेजर के लिए अप्लीकेबल होंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होने वाला, फिर भी बहुत अच्छा है। कुछ तो दिया हुआ, कुछ तो स्टूडेंट इसमें निकलेंगे आपका। सॉरी, यहाँ पे मतलब 188 सिर्फ जनरल का, इसमें 375 मतलब जो इसके पहले वैकेंसी है तो उतना ही थी इसमें, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इतना ही वैकेंसी थी। तो इसमें बहुत अच्छा वैकेंसी, कोई कम नहीं है, 375 बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी इसमें थोड़ा कंपटीशन होगा, क्योंकि ट्रेन मैनेजर बहुत अच्छा है। LBA कंपेयर में इसमें लेवल 5 का है और लेवल 2 का है, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ पे। तो F&D इसमें आपका दिया हुआ है, और इसमें देख सकते हैं सबका आपका इसमें क्या होगा, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट है अगर आप इसे निकाल पाएंगे तो, ठीक है। चलिए, उसका जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन। इसमें क्या दिया हुआ देख लीजिए। ओनली एलिजिबल सर्विस रेगुलर परमानेंट रेलवे एम्प्लॉय ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे, द एम्प्लॉय शुड बी ड्रॉइंग ए पे and substantive basic excluding MSCP, ADHOP, promotional etc. Working in all department branch of headquarter division workshop unit in grade pay level। उसमें लिखा हुआ इसमें आपका लोअर देन द ग्रेड पे लेवल ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट फॉर विच GDC इज बीइंग कंडक्टेड, ठीक है। इससे लोअर होगा वहीं अप्लाई कर पाएंगे, इसका सेम होगा। लेकिन इसे जो आपका जैसे 10 जो आपका LP के लिए सोचेंगे कि लेवल 5 लेवल 3 के लेवल अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, इसमें इसे बिलो होना चाहिए। इसलिए जो LP हैं, जो मतलब लोको पायलट है, उसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। खासकर जो इससे बिलो आपका कौन सा, वो आपका लेवल 2 है, इसके लेवल 1 आपका आ जाएगा, आपका लेवल 1 आ जाएगा। जितने भी ग्रुप D के हैं न्यू कैंडिडेट ज्वाइन उनके लिए, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका है, या कोई टेक्नीशियन होगा वो भी अप्लाई सेम लेवल पे है उन लोग का। तो ये आप 10 था आपका, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, सेम दिया हुआ कि सेम ग्रेड पे लेवल ऑफ पोस्ट फॉर विच GDC इज बीइंग कंडक्टेड आर एलिजिबल टू अपीयर इन सिलेक्शन फॉर GDC फ्रॉम नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी एज वेल एज सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट एक्सेप्ट फ्रॉम सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट टू नॉन सेफ्टी पोस्ट। अथॉरिटी RRB नंबर इतना इसमें दिया हुआ है, ठीक है। Candidates are not allowed to apply for the same post on which presently working, ठीक है। मतलब अगर कोई सेम पोस्ट में है तो उसे आप अप्लाई नहीं मतलब कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। डिसीजन ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल GRC इन द मैटर ऑफ सिलेक्शन विल बी फाइनल, ठीक है। जो आपका GRC का मतलब आपका क्या होगा, फाइनल जो डिसीजन होगा वहीं फाइनल माना जाएगा। द नोटिफिकेशन में भी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट, इसमें आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद यह द नंबर ऑफ वैकेंसी शोन इन द नोटिफिकेशन आर प्रोविजनल एंड दे सेम में इंक्रीजेज या डिक्रीजेज डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल नीड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग रहेगा आपका। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू अल्टर, ठीक है, अल्टर द मोड ऑफ एग्जामिनेशन और रिकंडक्ट CBT और द कैंसल पार्ट या होल ऑफ एनी प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेज, ठीक है। इसके पास वो आपका अधिकार है कि इसे चेंज भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आप इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे। द स्कीम ऑफ GDC विल बी इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द आपका जो इसका अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन एक्सटेंशन और स्कीम इश्यू बाय रेलवे बोर्ड इफ़ एनी इन फ्यूचर एंड विल बी बाइंडिंग इन ऑल, ठीक है। तो ये आपका इसका मतलब क्या दिया हुआ, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन था आपका रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन का, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए। उसका देखिए यहाँ पे आपका जो RPF और RPSF के लिए है उसमें अकॉर्डिंग दिया हुआ है। इसमें क्या होना चाहिए, एज लिमिट सफिशिएंट है, कोई टेंशन नहीं है आपको, देख लीजिए बहुत ज़्यादा है आपका 1842 आपका होना चाहिए अनरिजर्व का। OBC के लिए 1845 और SC/ST के लिए 1847। तो एज लिमिट के लिए सोचता नहीं है, आप बिंदास होकर डालिए अगर आपका मेडिकल फिट है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। तो ये आपका था फ्रेंड, यहाँ पे 2 ही का आया है, आपको पता ही है, आप ऑलरेडी जानते हैं। जो इसके पहले आया था सेम वहीं पे है। प्रूफ ऑफ पेज में क्या देना पड़ेगा आपका, मैट्रिकुलेशन SSC SSCLC SCA सर्टिफिकेट ऑफ और मार्कशीट इंडिकेटेड डेट ऑफ बर्थ इशू बाय बोर्ड या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू बाय स्कूल कॉलेज अथॉरिटी और बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय अप्रूव्ड अथॉरिटी, ये आप देख सकते हैं। उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में
आप देखिए यहाँ पे। और इसका एग्जामिनेशन फ़ी क्या है, नील है, आपको पता है जीडीसी में कुछ लगेगा नहीं। मोड ऑफ एप्लीकेशन आप इसे अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है। और आपको दिया लास्ट डेट 12/6/2000 तक अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसका स्टेट ऑफ फ्लो द रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, जैसे जो पहले आप किए थे सेम उसी जैसा करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, आप तो ऑलरेडी सब चीज़ जानते हैं। बस मुझे काम था यहाँ पर तो आपको बता दें कि आपका आ चुका है यहाँ पे। बहुत सारे को पता नहीं, इससे बहुत लोगों को तो पता चल चुका है, नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है यहाँ पे। ओनली वन अप्लीकेशन, ठीक है। आप एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर पाएंगे। आप देख लीजिए, आप डिटेल से पढ़ लीजिए यहाँ पे सब छोटे छोटे चीज़ को क्या बताने से। उसका सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है, क्या होगा आपका देख लीजिए। द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ नोटिफाइड इन द नोटिफिकेशन सेल कंप्राइज ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड फ्लो बाई ए एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। जो आपका टेस्ट होगा इसमें आपको पता ही है कि जो एलपी का टेस्ट होता है उसमें 2 होता है, ठीक है। एक आपका साइको टेस्ट होगा और इसका मतलब एक सीबीटी होगा। जीडीसी कोटा इज रिमार्क आउट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी द स्टैंडर्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। There will be negative marking in CBT examination and mark will be deducted for each warning is wrong answer. इतना mark allowed at each question. Minimum percentage of mark eligible this quota is 40%, नॉन क्रीमी लेयर 30%। ये सब दिया हुआ, ठीक है। तो कोई खास नहीं यहाँ पे, बस फॉर्म अप्लाई कीजिए, आपको जैसे दिया हो सेम वैसे ही है, ठीक है। जैसे एग्जाम होता है उसका प्रोसेस अब वहाँ से देख पाएंगे यहाँ पे। देखिए आपका फॉर्म कैसे इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ पे इनवैलिड एप्लीकेशन का हो जाएगा। एप्लीकेशन सेंट मैनुअली एंड नॉट रजिस्टर्ड थ्रू ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन करना है, मैनुअली नहीं देना है। एप्लीकेशन विच आर इनकम्प्लीट इन एनी मैनर, ठीक है। कोई इनकम्प्लीट होगा तो आपका एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगा। एप्लीकेशन विच आर फिल्ड इन ए लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, हिंदी को छोड़कर एक दूसरा की लैंग्वेज में डालिएगा तो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट नॉट पोसेसिंग द प्रिस्क्राइब एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आपका कैंसिल हो जाएगा। अप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट नॉट फुलफिल द एज क्राइटेरिया होना चाहिए आपको। इफ मोर देन वन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड बाय द सेम कैंडिडेट फॉर द सेम पोस्ट ऑल सच एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। फोटोग्राफ नॉट अपडेटेड, ब्लैक एंड वाइट फोटो विथ कैप या सन ग्लासेस, disfigured, small size, full body, only one side view of the face या unrecognized photo, signatures not uploaded या uploaded in capital letters, left hand thumb impression is not uploaded और uploaded is blurred something, एक तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड ये आपका था, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।